तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, आप देख ही रहे हैं यहां से कभी यात्री नहीं निकलते थे, लेकिन अकस्मात दो यात्री मेरी ओर चले आ रहे हैं। मानो उनका तेज बड़ा अलौकिक लग रहा है, बड़ा प्रकाशमान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बाली के कोई गुप्तचर न हो। देखिए, बाली तो यहां नहीं आ सकता। बाली को ये श्राप है, मातंग ऋषि का ये श्राप है। बाली यहां नहीं आ सकता, लेकिन उसके गुप्तचर आ सकते हैं। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात। यद्यप नहीं वो आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो। मेरा संदेश सही तो फिर इशारा देना तुम। यदि मेरा संदेश सही हो कि ये बाली के गुप्तचर हो, तो मैं इस पर्वत को त्याग कर दूसरी पर्वत की ओर चला जाऊंगा। पटवा बाली हो मन मैला तो भाग हो, इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। इसीलिए तुम जाकर इनका परिचय लो, और ऐसे नहीं धरवट रूप देख तह जाए, पटु का रूप बना। महाराज, इस हनुमान का जीवन तो आपकी सेवा पर आधारित है। जब आपके पिता भगवान सूर्यदेव से में शिक्षा ग्रहण करके वापस आ रहा था, मैंने उनको वचन दिया था कि आपकी जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे आपकी सेवा करता रहूंगा और आपके शरीर की रक्षा करता रहूंगा। तो मेरा धर्म बनता है कि आपकी सेवा करूं। आपका आदेश प्राप्त हुआ है कि इन तपस्वियों का पता लगा कर आओ, भेद लगा कर आओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि आपको इस हनुमान पर भी भरोसा नहीं रहा। आपने कह दिया भागो तुरंत तजो यही सैला। यदि इस हनुमान के होते हुए आपको ये पर्वत त्यागना पड़वा तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ। महाराज, धिक्कार है हनुमान के जीवन पर कि हनुमान के होते हुए आपको ये पर्वत त्यागना पड़ा तो हनुमान के जीवन का कोई मतलब नहीं। इसलिए महाराज, आप निश्चिंत होकर इस शिखर पर वास करें। यदि उनका हेतु धर्म में है, अधर्म में भी है, कुछ भी है, तो उन्हें पहले हनुमान से सामना करना होगा। महाराज, आप निश्चिंत रहे। लेकिन आपने और ये भी कहा कि बटू का रूप धारण करके जाऊंगा, तो ये घनघोर जंगल है, तराई का एरिया है। और महाराज, ऐसी स्थिति में यदि मैं बटू नाम ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी का भेष बनाकर जाऊंगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि यहां पर कोई पाठशाला तो है नहीं। अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी बनके तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे भिक्षु ब्राह्मण का रूप धारण करके जाना चाहिए। इसलिए मैं भिक्षु ब्राह्मण का ही रूप धारण करके जाऊंगा महाराज, और आपके आदेश का अवलंब पालन करके आऊंगा। तात हनुमान जी, कहे महाराज, आपने एक बात को बिल्कुल सत्य कहा गया है जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। यदि किसी का परिचय लेना होता है तो हमें ब्राह्मण का स्वरूप धारण करना होता है। तो आप ब्राह्मण शरीर का रूप धारण करके जाएं और इनका परिचय अवश्य लें।
जैसी आज्ञा महाराज। विप्र रूपी धरी कपिते गया, विप्र रूपी धरी कपिता गया, माथे दाए को छतय सिवया, माथे दाए को छतय सिवया, माथे दाए को छतय सिवया। हे भूदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं जानना चाहता हूं कि आप सामने और गोरे शरीर वाले कौन हैं, जो कि इस तराई के जंगल में नंगे पैर भ्रमण कर रहे हैं। मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये क्षत्रिय रूप प्रहुपन वीरा, ना तो आप मूर्तिया क्षत्रिय मालूम होते हैं, ना ही कोई तपस्वी। वास्तव में आप हैं कौन? क्योंकि वर्षों व्यतीत हो गए, यहाँ पर किसी भी महापुरुष का आगमन नहीं हुआ है। आपके विचरण का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत कठोर है, और जब मेरी दृष्टि आपके चरणों पर पड़ती है तो मुझे और संशय पैदा हो जाता है कि ये जेठ दोपहरी की धूप, आप नंगे पैर कांटों और पत्थरों से भरी हुई भूमि में विचरण करने का आपका उद्देश्य कौन सा है? कठिन भूमि कोमल पथगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। आपके विचरण का कौन सा उद्देश्य है? हे महाभाव, जब मेरे दृष्टि आपके शरीर के अंगों पर पड़ती है तो मुझे और संशय पैदा हो जाता है कि इतने कोमल कोमल अंग आपके मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतप बाता, ऐसा कौन सा कारण है जो कि आप ऐसी धूप में अपने सुकुमार अंगों को कष्ट दे रहे हैं? कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है? कहीं यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव तो नहीं है? नहीं नहीं, आप तो दो हैं। कहीं आप वो तो नहीं है जिसका मुझे संशय हो रहा है? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनज अवतार। कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु, गौ और संतों की रक्षा करने हेतु मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, फिर भी ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जो जाते कहाँ कहाँ से हैं? ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर, इसलिए मानो शरीर के नाते से बस इतनी बात पूछते हैं कि देखा है कहीं आपको भी, पर आ रहा ना याद भूलते। ये भी लग रहा है कि हमारी आपकी कहीं भेंट हुई है, लेकिन स्मृति में कुछ नहीं आ रहा है। यदि आपकी स्मृति में कहीं हो तो आप बताने की कृपा करें। विप्रवर, कहें भूदेव। आप मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन है? अवश्य। हम आपको किस प्रकार से बताएं? मेरा परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन पानी
और यह मेरा छोटा भैया लक्ष्मण। आप विचार कर रहे होंगे आपके साथ में जो नारी थी वह नहीं दिख रही है। या हरिणी चरबै हमारे साथ मेरी जो पत्नी थी उसका किसी ने हरण कर लिया है। मैं उसी को खोज रहा हूँ। आपन चरित कहा मैं गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र कहकर वह गाकर सुनाया है। अब आप अपना परिचय दें। प्रभु पहचान पर श्यामल को मिलांगम सीता समारोही कृतबाम भागम पाणौ महाशायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तेरा वंदन तेरी पूजा चाहूं बस में आठों याम। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे विघ्नेश्वर तुम्हें प्रणाम। श्वास श्वास तेरा आराधन दो ऐसी भक्ति अविराम। अंतर्यामी है भंजन भक्त वत्सल है तुम्हें प्रणाम। चरण कमल अनुरागी हूँ मैं और नहीं मुझको कुछ काम। सुख प्रदाता बुद्धि विधाता राम पिता है तुम्हें प्रणाम। राम पिता है तुम्हें प्रणाम। हे मेरे महाप्रभु अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। हे मेरे आराध्य मुझे तो कष्ट इस बात का है कि मैं तो ठहरा चंचल चित्त वाला अधम जाति का प्राणी आपकी ही माया के वशीभूत होकर मैं अपने नाथ को भुला बैठा। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आपने अपने इस दास हनुमान को कैसे भुला दिया मेरे नाथ। मोर न्याव में पूछा साईं तुम पूछा कस नर की नाई। तब माया बस गयो भुलाना ताते प्रभु तुम्हें नहीं पहचाना। एक में मोह मंद बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुन प्रभु मोह विचारियो दीन बंद भगवान। हे मेरे नाथ आपने मुझे कैसे भुला दिया। इसमें मैं भी मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी नाथ। त्राहिमाम आपकी शरण में पड़ा हूँ मेरे आराध्य। मेरे अपराधों को क्षमा करे और मुझे इन श्री चरणों में स्वीकार करे नाथ। स्वीकार करे नाथ। ये 51 प्रशंसाएं आपके द्वारा बताया गया कि माता जानकी जी का हरण हुआ है और आप उनकी खोज में बन बन भटक रहे हैं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। धिक्कार है हनुमान तेरे जीवन पर कि तेरे आराध्य इन कंकड़ और कांटों से भरी हुई भूमि पर नंगे पैर चल रहे हैं और मैं इन पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए हुए बैठा हूँ।
अरे धिक्कार है, धिक्कार है हनुमान। श्री महाराज हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। और सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे सिया हमने, अरे सियाहरी हम उसका दिया, अरे बुझा देंगे। अरे क्या तो ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। फूल लगा देंगे। अरे माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। यह धरती दुष्टों से हीन करे, प्रण में प्राण लड़ाएंगे, प्रण में प्राण लड़ाएंगे। अरे वो दुराचारी पापाचारी तू चाहे ब्रह्मा विष्णु शोक में क्यों न चला जाए, इस हनुमान के हाथों बचने वाला नहीं। सावधान दुराचारी, सावधान। मेरे आराध्य, ये हनुमान का अहंकार नहीं है, ये तो सबकार आपके श्री चरणों की कृपा से पूर्ण होना है। इसलिए मेरे आराध्य, नाथ शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास सब आई। तैसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान के अभय करीजिए। सो सीता खोज करई है, और जहाँ तहाँ मरकट कोट पठई है। आप हमारे महाराज सुग्रीव के पास चले। नहीं मेरे आराध्य, आप नंगे पैर बहुत चल चुके हैं, और ये दुर्गम पहाड़ की चोटी है। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर चलूंगा। सकल कथा सब